न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस के। ताशकंद के लिए रवाना हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अगले चैत्र नवरात्रि तक नक्सलवाद का खात्मा। नीतीश ने भरोसा तोड़ा, वक्त पर शेड्यूल में घमासान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ताशकंद के लिए रवाना हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ताशकंद के लिए रवाना हो गए। वह अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा में हिस्सा लेंगे। स्पीकर ओम बिरला सामाजिक विकास और न्याय हेतु संसदीय कार्रवाई विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। 5 दिन की यात्रा के दौरान ओम बिरला समकक्ष पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। स्पीकर ओम बिरला उज्बेकिस्तान में भारतीय समुदाय व विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान स्पीकर बिरला के OSD राजीव दत्ता भी मौजूद रहेंगे। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। ओम बिरला भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, संसद सदस्य भर्तृहरि महताब, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम आदि मौजूद रहेंगे। IPU राष्ट्रीय सांसदों का वैश्विक संगठन है। 1889 में संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। IPU का स्लोगन है, लोकतंत्र के लिए सबके लिए। IPU का उद्देश्य है कि वे एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां हर आवाज मायने रखती हो, जहां लोकतंत्र और संसद लोगों की सेवा में शांति और विकास के लिए हो। IPU राष्ट्रीय सांसदों का वैश्विक संगठन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ताशकंद के लिए रवाना हो गए। वह अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा में हिस्सा लेंगे। स्पीकर ओम बिरला सामाजिक विकास और न्याय हेतु संसदीय कार्रवाई विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। 5 दिन की यात्रा के दौरान ओम बिरला समकक्ष पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। स्पीकर ओम बिरला उज्बेकिस्तान में भारतीय समुदाय व विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान स्पीकर बिरला के OSD राजीव दत्ता भी मौजूद रहेंगे। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। ओम बिरला भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, संसद सदस्य भर्तृहरि महताब, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम आदि मौजूद रहेंगे। IPU राष्ट्रीय सांसदों का वैश्विक संगठन है। 1889 में संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। IPU का स्लोगन है, लोकतंत्र के लिए सबके लिए। IPU का उद्देश्य है कि वे एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां हर आवाज मायने रखती हो, जहां लोकतंत्र और संसद लोगों की सेवा में शांति और विकास के लिए हो। IPU राष्ट्रीय सांसदों का वैश्विक संगठन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ताशकंद के लिए रवाना हो गए। वह अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा में हिस्सा लेंगे। स्पीकर ओम बिरला सामाजिक विकास और न्याय हेतु संसदीय कार्रवाई विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। 5 दिन की यात्रा के दौरान ओम बिरला समकक्ष पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। स्पीकर ओम बिरला उज्बेकिस्तान में भारतीय समुदाय व विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान स्पीकर बिरला के OSD राजीव दत्ता भी मौजूद रहेंगे। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। ओम बिरला भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, संसद सदस्य भर्तृहरि महताब, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम आदि मौजूद रहेंगे। IPU राष्ट्रीय सांसदों का वैश्विक संगठन है। 1889 में संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। IPU का स्लोगन है, लोकतंत्र के लिए सबके लिए। IPU का उद्देश्य है कि वे एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां हर आवाज मायने रखती हो, जहां लोकतंत्र और संसद लोगों की सेवा में शांति और विकास के लिए हो। IPU राष्ट्रीय सांसदों का वैश्विक संगठन। अगली खबर, अगले चैत्र नवरात्रि तक नक्सलवाद का खात्मा। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने
शनिवार को दंतेवाड़ा में कहा कि अगले साल तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर है। बस्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अगले चैत्र नवरात्र में लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा। दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वे दिन चले गए जब यहां गोलियां चलती थी और बम धमाके होते थे। इसलिए मैं एक बार फिर नक्सली भाइयों से आग्रह करता हूं, जिनके हाथ में हथियार है वो और जिनके हाथ में हथियार नहीं है वो सब मुख्य धारा में लौट आए, क्योंकि कोई भी नक्सली मारा जाता है किसी को आनंद नहीं होता, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। शाह ने कहा कि जो 50 साल में यहाँ नहीं हुआ वो हमारे पीएम मोदी 5 साल में यहाँ देना चाहते हैं। मोदी सरकार में बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है और विकास का स्वर्णिम कालखंड देख रहा है। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने शनिवार को दंतेवाड़ा में कहा कि अगले साल तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर है। बस्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अगले चैत्र नवरात्र में लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा। दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वे दिन चले गए जब यहां गोलियां चलती थी और बम धमाके होते थे। इसलिए मैं एक बार फिर नक्सली भाइयों से आग्रह करता हूं, जिनके हाथ में हथियार है वो और जिनके हाथ में हथियार नहीं है वो सब मुख्य धारा में लौट आए, क्योंकि कोई भी नक्सली मारा जाता है किसी को आनंद नहीं होता, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। शाह ने कहा कि जो 50 साल में यहाँ नहीं हुआ वो हमारे पीएम मोदी 5 साल में यहाँ देना चाहते हैं। मोदी सरकार में बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है और विकास का स्वर्णिम कालखंड देख रहा है। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने शनिवार को दंतेवाड़ा में कहा कि अगले साल तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर है। बस्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अगले चैत्र नवरात्र में लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा। दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वे दिन चले गए जब यहां गोलियां चलती थी और बम धमाके होते थे। इसलिए मैं एक बार फिर नक्सली भाइयों से आग्रह करता हूं, जिनके हाथ में हथियार है वो और जिनके हाथ में हथियार नहीं है वो सब मुख्य धारा में लौट आए, क्योंकि कोई भी नक्सली मारा जाता है किसी को आनंद नहीं होता, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। शाह ने कहा कि जो 50 साल में यहाँ नहीं हुआ वो हमारे पीएम मोदी 5 साल में यहाँ देना चाहते हैं। मोदी सरकार में बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है और विकास का स्वर्णिम कालखंड देख रहा है। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जी की भी जन्मतिथि है। मैं बाबूजी को भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, दबे, कुचले इस वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबूजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में बड़ा योगदान भी। ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते। अगली, नीतीश ने भरोसा तोड़ा, वक्फ पर जेडीयू में घमासान। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी। संसद के दोनों सदनों से बिल के पारित होने के बाद उन्हें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी है। पार्टी के कई पुराने नेता अब नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं। अब तक 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी से नाराजगी के कारण नेताओं ने नेम प्लेट को उखाड़कर तोड़ दिया। उन्होंने सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा है।
वक्फ बिल के विरोध में पार्टी छोड़ने वाले में राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, अलीग, नदीम अख्तर, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा। राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में कहा है कि वह वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेडीयू के समर्थन से बहुत आहत है। उन्होंने इसे काला कानून बताया जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और समर्थन मिलने के बाद मैं जेडीयू से इस्तीफा दे रहा हूं और पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होने की बात कही। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी। संसद के दोनों सदनों से बिल के पारित होने के बाद उन्हें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी है। पार्टी के कई पुराने नेता अब नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं। अब तक 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी से नाराजगी के कारण नेताओं ने नेम प्लेट को उखाड़कर तोड़ दिया। उन्होंने सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा है। वक्फ बिल के विरोध में पार्टी छोड़ने वाले में राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, अलीग, नदीम अख्तर, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा। राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में कहा है कि वह वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेडीयू के समर्थन से बहुत आहत है। उन्होंने इसे काला कानून बताया जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और समर्थन मिलने के बाद मैं जेडीयू से इस्तीफा दे रहा हूं और पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होने की बात कही। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी। संसद के दोनों सदनों से बिल के पारित होने के बाद उन्हें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी है। पार्टी के कई पुराने नेता अब नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं। अब तक 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी से नाराजगी के कारण नेताओं ने नेम प्लेट को उखाड़कर तोड़ दिया। उन्होंने सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा है। वक्फ बिल के विरोध में पार्टी छोड़ने वाले में राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, अलीग, नदीम अख्तर, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा। राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में कहा है कि वह वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेडीयू के समर्थन से बहुत आहत है। उन्होंने इसे काला कानून बताया जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और समर्थन मिलने के बाद मैं जेडीयू से इस्तीफा दे रहा हूं और पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होने की बात कही। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।